ले लो मुरली गुणों का गहना है, ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा ने उतारी, है ये पावन ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 27 फरवरी 2026। आज बाबा ने वर्तमान समय अनुसार न्यारा बनने के लिए कहा और साथ में नशा दिलाया कि तुम इस कब्रिस्तान को अब परिस्तान बना रहे हो, इसलिए पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से बेहद का वैरागी बनना है, उपराम होना है। तो बेहद का बाप कहते हैं, अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ, बुद्धि योग वहाँ लगाओ। और आज आत्मा को स्वच्छ बनाने की विधि बताते हुए बहुत निरहंकारिता से कहा। तो पहला तो बाबा ने कहा कि बाबा आकर विकारी मूत पलीती कपड़ों को धोते हैं, कहते हैं मैं बहुत बड़ा धोबी हूँ, मैं आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। सिर्फ मन मनाभाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाते हैं। जो मंत्र है ना, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। और साथ में बाबा कहे चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो। और दूसरी विधि बताई कि जैसे सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। यह योग अग्नि है जिससे पाप जल जाते हैं, आत्मा से खाद निकलकर आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। और होली आने वाली है तो बहुत गुह्य राज समझाते कहा कि यह बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना। और तीसरी विधि बताई कि यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह शिव बाबा आकर दे रहे हैं। यह कोई पानी की बात नहीं है जिससे आत्मा स्वच्छ हो। बाबा आकर ज्ञान अमृत ज्ञान जल पिलाते हैं, जिससे आत्मा स्वच्छ पतित से पावन बनती है। और साथ में एग्जाम्पल दिया कि वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। यह अभी तुमको पता पड़ता है कि ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान से अभी हमारी सद्गति करते हैं। और नशा दिलाते कहा कि लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं, यहाँ तो तुमको सब कुछ मिल जाता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है, हम शांति देश की रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ।
ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह मनुष्य सृष्टि जाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है शिव बाबा। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो जो अब नीचे आया हुआ है। बाबा कहे अब तक तुम ऊपर याद करते थे, परमात्मा आओ। बाबा कहे अब मैं नीचे आया हूँ। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो जाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई नहीं है। तुम अब आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अर्थात हिंसा करते हैं, हाथ उठाते हैं, बाबा कहे तुम वह भी नहीं करते हो। बाबा कहे तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, कौन सी? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितना धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों का पार्ट बजना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनता है तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे, हम नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहे बेहद का बाप का वर्षा देखो कितना कमाल का है। रहते पुरानी दुनिया में हैं और बना रहे हैं क्या नई दुनिया। बाबा कहे पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनाएंगे। यही दिल्ली, जमुना नदी आदि होंगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, वह सब दंत कथाएं हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो। बाबा कहे अभी तुम्हारा है अव्यभिचारी ज्ञान, क्योंकि तुम एक बाबा से सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। बाबा कहे देवता धर्म का व सतयुग का नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। बाबा कहे तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से न सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। बाबा कहे मेरा स्थायी शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर जट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही, यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं।
यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं। समझते हैं यह जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। बाबा ने कितना ऊंचा श्रेष्ठ स्वमान दिया। वास्तव में तुम हो चैतन्य गौमुख। तुम्हारे मुख के द्वारा ज्ञान अमृत बहता है। बाबा कहे तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है। पानी की तो बात नहीं, यह अभी तुमको पता पड़ा है। बाबा कहे यह सारी ज्ञान की बातें अभी तुमको समझ में आई हैं। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। यह बाप बैठ समझाते हैं, जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है ना। यह जो सारी पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। बाबा कहे यह सब अभी के ही यादगार हैं, अभी के ही आध्यात्मिक रहस्य हैं। बाबा कहे शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। बाबा कहे श्री कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता है। श्री कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी यह रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसी को बैठ ज्ञान सुनाए, यह हो कैसे सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके। उनकी बात कोई सुनेंगे नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना, बस समझते हैं यह जादू करती होंगी। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते यह बीके जादू लगाती हैं। बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती नहीं। भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो, आपे ही छूट जाएंगी। भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। इसलिए बाबा कहे किसी को कहना नहीं है। जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, भगवान के साथ बुद्धि का योग लग जाएगा, तो फिर यह सब बातें आपे ही छूट जाएंगी। वह ये कहे सत्य बात समझ में आ जाएंगी। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो और यह बीके कहती है विनाश हो। बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा बच जाएंगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। आत्मा अविनाशी है। बाबा कहे अभी यह बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, तो बाबा कहे जितना याद में रहेंगे उतना आत्मा शुद्ध हो जाएंगी। हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसी को भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना। आदि देव और आदि देवी, जगदम्बा के भी लाखों मंदिर हैं। कितने मेले लगते हैं।
तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हो। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। बाबा कहे यहाँ तो इस पढ़ाई से कहो व याद से कहो, सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। अलग अलग कोई धन मांगने की, पढ़ाई की अलग अलग पुरुषार्थ नहीं करना होता है। एक ही पुरुषार्थ में सब प्राप्तियां हो जाती हैं। बाबा कहे तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेंगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर, कहा भी जाता है विकारी मूत पलीति कपड़ धोई। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनाभाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। जो बाबा ने शुरू में कहा ना कि मन मना भव का मंत्र ही ऐसा है, वह सोप ही ऐसा पावरफुल है जिससे आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं। बाबा कहे छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूँ। तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा, बाबा कहे अच्छा बच्चे मैं आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। अर्थात बाबा कहे तुमने बुलाया है, तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। बाबा कहे जब तुम बहुत पतित बन जाते हो तब ही जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह मंत्र देता हूँ। कौन सा? मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा न सके। तो बाबा कहे वापस जाने की विधि ही यही है कि मैं आकर अपना परिचय देता हूँ, तुम्हारी पहचान तुमको देता हूँ। बाबा कहे पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सच खंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, यह है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य है कौन? देवताएं। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूल क्यों जाते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। बाबा कहे यह कैसे हो सकता है? बाप के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं? बाबा कहे सारा ज्ञान, सारी समझ, सारी प्राप्ति मैं तुमको अभी कराता हूँ, वो पुरुषार्थ से होती है। बाकी आशीर्वाद में क्या करूं? सारा ज्ञान तो बाबा दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग रखना है। नशा रहे इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। बाबा कहे सपूत बच्चे किनको कहेंगे? जो अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा जो बाबा ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं, उस द्वारा अपना सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। बाबा कहे जो परमात्मा चिंतन में रहते हैं ना, उनको कोई भी प्रकार की चिंता चिंतन फिक्र नहीं रह सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा दूसरे ने हांजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की शक्ति का यादगार है 5 पांडव। बाबा कहे जब स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों साथ साथ करते हैं और वो भी एक दूसरों को साथ लेकर हांजी कर कर चलते हैं, तब बाबा कहे आप पांडवों का किला मजबूत बनता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।